नमस्कार, मैं हूं प्रकाश यादव। आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य में ऊर्जा एवं प्रकाश। सूर्य में ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन। तो चार हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण सूर्य ऊर्जा दे रहा है और इसमें ऊष्मा भी है। और सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक, यदि पूछा जाता है आपसे कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किन तरंगों के रूप में आती है, तो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के रूप में पहुंचती है। फिर बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर है। और इसके बाद बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि आपको प्रकाश के विषय में जानकारी लेना है तो मैं प्रकाश का वर्णन का भी वीडियो बनाया हूं, तो उसको भी आप विज्ञान के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है। कहीं कहीं पे दिया रहता है 8 मिनट 20 सेकेंड। वैसे जो एनसीईआरटी में दिया है वो 8 मिनट 16 सेकेंड दिया है। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पे आपका दृश्य प्रकाश की तरंग। सूर्य में जो प्रकाश है उसमें अनगिनत असंख्य करोड़ों की संख्या में तरंगे हैं, लेकिन सभी रंग हमें विजुलाइज नहीं होते हैं। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, लेकिन कहीं कहीं दिया रहता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों मतलब एक साथ नहीं पूछे जाते हैं। यदि 4000 से 8000 पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम दोनों आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए बात करते हैं सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो इसका प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था और मैं आपको बताया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो फिर देखिए रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है। फिर इसके बाद में पृथ्वी है और इसके बाद में ये आपका अर्थ हो जाएगा। फिर देखिए जो मून है, मून क्या कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है। मून है अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ये सन है। अब देखिए यदि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचता है तो कहा जाता है चंद्र ग्रहण लग गया। तो यदि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और इसके बाद में यदि यही चंद्रमा घूमकर यहाँ आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है तब कहा जाता है सूर्य ग्रहण लग गया। इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहा है। तो कब नहीं पहुंचेगा, जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के मार्ग में आ जाएगी, जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, तो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण लग गया। और एक बात सही भी है, जब देखिए आपका सूर्य ग्रहण लगता है या आपका जो सूर्य ग्रहण लगता है, कहा जाता है कि बाहर मत जाइए, जैसे देखिए मत, सूर्य की तरफ मत देखिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय नग्न सूर्य रहता है। नग्न का मतलब वहाँ से ज़्यादातर जो खतरनाक कीड़े हैं वो आती हैं और वो आपके आँखों को खराब कर सकती हैं। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पे भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। इसके बाद बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के जनक होमी जहांगीर भाभा थे। और इसके बाद में भारत में अंतरिक्ष विभाग के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अब्दुल कलाम ने भारत के लिए 5 मिसाइलें बनाई थी। पटना जिसका नाम है, पटना नाम से 5 मिसाइलें, एक पृथ्वी हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा, नाग हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। जो नाग है इसे कहा जाता है टैंक रोधी मिसाइल। दागो और भूल जाओ, दाग कर घर चले जाओ, जहाँ वो सेटअप किए रहेंगे आप वहीं जाके क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी दुश्मन के खेमे में और उसको तहस नहस कर देगी नाग मिसाइल। फिर देखिए मिसाइल वुमेन ऑफ
इंडिया। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप ये जो सभी प्रश्न हैं इसको नोट कर लीजिएगा और इसके बाद में इसका रिवीजन भी करते रहिएगा। फिर देखिए बात करते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं देखिए जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण है उसको लेकर आया हूँ। अभी देखिए व्हाइट बोर्ड पे भी मैं पढ़ाता, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ समस्या है, तो धीरे से मतलब 10-15 दिन लगेगा, इसके बाद में व्हाइट बोर्ड पे भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले देखिए बात करते हैं भौतिक का जन्मदाता। तो भौतिक का जन्मदाता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। फिर यदि पूछा जाता है आपसे आधुनिक भौतिक का जनक, तो गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है आधुनिक भौतिक का जनक। गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम दिया है। और इसके बाद में बात करते हैं आधुनिक रसायन का जनक लेवासियो को कहा जाता है और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द लैमार्क और ट्रेनिवेरस ने दिया था। और इतिहास का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है और भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस। और व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटस्थनीज को कहा जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। फिर बात करते हैं आधुनिक भूगोल का जनक जर्मन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है और इन्होंने कॉस्मोलॉजी नामक शब्द दिया था। कॉस्मॉस की खोजकर्ता हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और आप वीडियो के संबंध में अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोग देखिए ना तो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और इसके बाद में कमेंट तो नहीं कर रहे हैं। तो आप सब कुछ करिए, आप ही हैं जो क्या है वीडियो को जितना दूरी तक फैलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा और काफ़ी हम एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद।